क्रांती अशीच होत नसते. क्रांतीला अनेक लोकांचं सहकार्य घ्यावंही लागतं, द्यावंही लागतं, तेव्हा क्रांती घडत असते. इस देश में समता केवल शब्द है, शब्द से कुछ नहीं होता. जाति हटाओ कहना और जातियों के बंधनों को मजबूत करना. आचार्य जी कहते हैं कि हम विश्व का सबसे अच्छा धर्म है हमारा वसुदेव कुटुंबकम, और शूद्र का स्पर्श न हो जाए इसलिए लंबी काठी से उसके हाथ का हार लेना. समता केवल शब्द है, शब्द छल से समता कभी नहीं आती. समता के लिए कानून जरूरी है, और जब तक कानून नहीं बनता तब तक समता प्रत्यक्ष कृति में नहीं बनती. ये बात सबसे पहले इस देश में जिसने पहचानी, और इस देश के तमाम पिछड़ों को, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे इस्लाम मानने वाला हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू धर्म मानने वाला हो या न मानने वाला हो, तमाम पिछड़ा समाज समता के उस भूमि पर आ जाए, इसके लिए 1902 में तमाम पिछड़ों को सारी पूरी व्यवस्था में 50% आरक्षण देने वाले छत्रपति शाहू महाराज को यहां से अभिवादन करता हूं. अरे कौन थे हम लोग, क्या पहचान थी तुम्हारी, बड़ा कौन सा राष्ट्र था तुम्हारा? फोकनाड़बाजी तो बहुत हो सकती है. बड़ा ये देश आजाद होने से पहले 193 रियासतें थी इस देश में. अखंड भारत की बकवास करते हो, मूर्ख बनाते हो मेरे गरीब हिंदू समाज को, मूर्ख बनाते हो मेरे गरीब मुस्लिम भाई को, एक्सप्लॉयटेशन करते हो अनुसूचित जाति जमाती आदिवासी के लोगों को, झूठी थेरियां रखते हो. कौन से काल में, कौन से सदी में यह अखंड भारत था, जरा बताओ तो किताब लाकर. अरे देश आजाद होने से पहले 193 रियासतें थी इस देश में, और 193 रियासतियों का अपना कानून था. किसी का कानून किसी से नहीं मिलता था. निजाम का कानून अलग था, बिदर का कानून अलग था, शिवशाही का कानून अलग था. अरे कौन सा एक राष्ट्र था इस देश में, जरा मॉडल तो बताओ. हर एक की सीमाएं अलग अलग. इस छिन्न छिन्न खंड खंड देश को जिसने अखंड बनाया, कोई आचार संहिता नहीं थी जिसने एक अखंड आचार संहिता दी. कोई पहचान नहीं थी तुम्हारी जिसने तुमको पहचान दी, और एक संविधान लिखकर इस देश को सुंदर भारत नाम दिया, और तुम्हें और मुझे भारतीयत्व देकर इस देश का मालिक बनाया. वो प्रज्ञा सूर्य संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को 3 बार इस मंच से सलाम करता हूं, अभिवादन करता हूं. आसान नहीं है जंग, बहुत मुश्किल हो गई है 2023 में जंग. क्या दिया है संविधान ने, दिए क्या दिया है संविधान ने तुम्हें? अगर संविधान न होता तो इस मंच पर तुरकर मैडम मौजूद नहीं होती, सरपंच भी ना बनती. क्योंकि संविधान के अगेंस्ट में जो व्यवस्था है वो तो आपको पैर की जूती समझती है मैडम. संविधान के विरोध में जो व्यवस्था है वो तो औरत को चूल और मूल से आगे ही नहीं, हमेशा पतिदेव की सेवा करने वाली कठपुतली मानती है मैडम. अगर संविधान न होता तो मुर्मू आदिवासी राष्ट्रपति न बनती. क्या बात है. अगर संविधान न होता तो आप सुप्रीम कोर्ट की जज न बनती. अगर संविधान न होता तो आप आईएएस ऑफिसर न बनती, आप कलेक्टर न बनती. क्या दिया है संविधान ने इस देश को? अरे संविधान न होता तो जावेद पाशा का मुर्दा तो कब का नागपुर से निकले बराबर डाल दिया गया होता. संविधान है इसलिए जावेद पाशा यहां खड़ा है. क्या दिया है संविधान ने आपको? 2004 में चुनाव था संसद का, शिबू सोरेन आए थे, आदिवासी के नेता मुख्यमंत्री. नागपुर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रवि भवन में. 11 बजे पत्रकार आ गए. ऐसे ही बैठे थे सब लोग, ऐसे ही टीपॉय था, और टीपॉय पर
कांच के बड़े बड़े ताबूत रखे हुए थे जिसमें काजू, किशमिश, मुनक्का, पिस्ता सब भरा हुआ था। शिबू सोरेन भी खा रहे थे, उनके कुछ साथी भी खा रहे थे, कोट और टाई में कुछ लोग बैठे हुए थे। पत्रकार आ गए, बैठ गए। शिबू सोरेन ने कहा कि आइए आप भी खाइए। खाते खाते एक पत्रकार ने मस्करा कर लिया कि शिबू सोरेन जी ये बताइए आप तो आदिवासी? बोले हाँ आदिवासी। आपके पूर्वज तो पर्वतों में रहते थे, जंगलों में रहते थे? बोले हाँ। कंदमूल खाते थे? हाँ। कपड़े के नाम पर इतनी सी चिरोटी आपके नसीब में थी? बोले हाँ। फिर आज तो आप बड़े मजे में हैं। आप तो इस रवि भवन के नागपुर में तो काजू, किशमिश, पिस्ता खा रहे हैं, ये क्या है? क्या जवाब दिया शिबू सोरेन ने? शिबू सोरेन ने यह जवाब दिया कि हाँ, यकीनन जब हमने अपने खून पसीने को सींचकर इस देश के जंगलों की रक्षा की, हाँ, जब हमने अपना सब कुछ न्यौछावर करके नदियों की रक्षा की, जमीन के अंदर के खजीने की रक्षा की, तब इस देश के मनुवाद ने हमें कंदमूल खाने के लिए मजबूर कर दिया। छोटे से कपड़े में रहने के लिए तन से यहाँ अपना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया। वो मनुवाद का नियम था। और आज मैं जो काजू किशमिश खा रहा हूँ, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की रचना है।